नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्वास्थ्य क्रांति के तहत हो रहे कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आए दिन हमें ऐसे कहीं ना कहीं पेशेंट्स, बुजुर्ग हों या हमारे आसपास के लोग हों या मिडिल एज ग्रुप भी हो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं बीपी रहता है, लेकिन बीपी दिन में नापते हैं तो ठीक होता है। अचानक से हमें लगता है कि उन्हें स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया। अचानक से हमें लगता है कि उनकी याददाश्त कुछ कम हो रही है, और फिर लगता है कि वो कुछ भूलने से लगे हैं। फिर हमें लगता है कि उनकी धीरे धीरे जाकर के सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। किसी को घुटने में दिक्कत होती है, ठीक से आवाज़ नहीं निकल पाती, गला भारी होता है। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हम दिन का तो बीपी देखते हैं, लेकिन क्या रात के समय का बीपी आपका ठीक रहता है? कई सारी ऐसी गोलियां हैं जो दिन के समय के बीपी को ठीक रख सकती हैं, क्योंकि आप उन्हें लेते हैं। लेकिन 12 से 14 घंटा गुजरने के बाद, यानी रात के 12 बजे की मैं अगर बात करूं तो 12 बजे से लेके सुबह 6 या 7 बजे तक, जब तक गोलियों का असर बिल्कुल निम्न हो जाता है, आपकी बीपी अचानक से बढ़ जाती है। इन बीपी के बढ़ने का असर ये होता है कि जब आप सो रहे होते हो, आपके ब्रेन के अंदर इसका डैमेज बहुत ज्यादा होता है। ल्यूकोकोरियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में जब ब्रेन से एमआरआई की जाती है तो इसमें देखा जाता है कि ब्रेन के जो व्हाइट मैटर है, उसमें डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर छोटा व्हाइट स्पॉट्स होता है। अब ये होता क्यों है कि जो खून की नसें अंदर जाती हैं, बीपी के बहुत ज्यादा दबाव के वजह से या एजिंग के वजह से ही कहें, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल के डिरेंज्ड होने की वजह से, हाई ट्राइग्लिसराइड्स अगर है उस वजह से भी उनके अंदर सूजन आकर वो डैमेज हो जाती हैं। तो हाइपोक्सिया या फिर परफ्यूजन डिफेक्ट के चलते इन छोटी छोटी खून की नलियों में सूजन आना, डैमेज होने की वजह से ये सूक्ष्म स्तर पे शुरू हो सकता है। और इसका खतरा क्या है? शुरुआती के दौर में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि रात में बीपी बढ़ने से, आपके कोलेस्ट्रॉल के हाई होने से, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के हाई होने से, आपके डायबिटिक या फिर आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होने से आपको कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन जब ये मामला गुजरते जाएगा, साल दर साल, महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, ऐसा हो जाएगा एक लंबा अरसा, तो ये चीजें इकट्ठे होने लगती हैं और फिर आपको अचानक से पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो जाए, यानी ब्रेन में खून का थक्का जम जाए, एक्यूट सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे पैरालिसिस का खतरा ही बढ़ता है और मेमोरी आपकी जा सकती है, यानी याददाश्त कमजोर हो सकती है, और इसके अलावा सूझबूझ की शक्ति भी घट सकती है। ज्यादातर उम्र दराज के लोगों में ऐसा देखा गया है, लेकिन अब मिडिल एज ग्रुप्स में भी इसकी केसेस पाई जा रही हैं। और इसकी समस्या का निदान एक है, बीपी को 24 घंटे कंट्रोल रखिए, अपने कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और साथ साथ अपने ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बिल्कुल नियंत्रित रखिए। अगर डायबिटीज है और आपको हार्ट की समस्या है, उसको नियंत्रित रखिए। कोशिश कीजिए कि रात के भी बीपी को नियंत्रण में रखें। और इस बाबत कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, या जो हमारा दूरभाष संख्या जो आपको नीचे इस बॉर्डर में मिलेगा हमारे वीडियोस के, उस पर भी आप जाकर के दूरभाष संख्या पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन ये बीमारी क्योंकि छुपी हुई रहती है, जिसे वक्त लगता है पनपने में, बढ़ने में, नसों के डैमेज को धीरे धीरे ये होती है, इस वजह से बहुत अहम है आप सभी का इस बीमारी के बारे में जागरूक होना और सचेत होना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।